ये लड़की जन्म से ही गूंगी थी, लेकिन जिस दिन उसने अपने पिता को पिटते देखा, वो अचानक कानूनी धाराएं जोर जोर से बोलने लगी। हर कोई हैरान रह गया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचते ही पूछा, ये सब तुम्हें कहां से आया? लड़की ने कमरे के कोने में रखी कानून की किताबों की ओर इशारा किया। पिता ने यूं ही एक किताब खोली। उसने पन्ने पर लिखा पूरा पैराग्राफ जुबानी सुना दिया। उसे अपना अतीत याद आ गया। एंजेला बचपन से ही अलग थी। वो बार बार एक ही हरकत दोहराती, एक ही जगह घंटों देखती रहती। जन्म से लेकर 5 साल तक उसने डैड तक नहीं कहा। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में उसे ऑटिस्टिक बताया। पिता का दिल टूट गया। क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा अन्याय? मगर आज लग रहा था, अगर किस्मत ने एक दरवाजा बंद किया था तो कोई खिड़की जरूर खोली थी। सालों बाद एंजेला ने सिएटल यूनिवर्सिटी से लॉ में टॉप किया और दक्षिण कोरिया की पहली ऑटिस्टिक वकील बन गई। पर पहले ही दिन उसकी नई लॉ फर्म के बाहर एक बाधा खड़ी थी, रिवॉल्विंग डोर। ऑटिज्म की वजह से उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे पार किया जाए। तभी एक दोस्ताना सहकर्मी नेथन उसकी मदद को आया और उसे अंदर तक छोड़ आया। लेकिन एंजेला का बर्ताव फर्म के बॉस को प्रभावित नहीं कर पाया। जब सीनियर वकील रिचर्ड को पता चला कि वह ऑटिस्टिक है, उसने कहा, जो क्लाइंट से ढंग से बात न कर सके वो वकील कैसे बन सकती है? मगर चेयरमैन ने पहले ही दिन एंजेला की काबिलियत के बारे में बताया था और रिचर्ड चुप रह गया। खुद को साबित करने की चुनौती अब एंजेला के सामने थी। रिचर्ड ने उससे एक केस थमाया, अगर तुम इसमें फेल हुई तो ये नौकरी गई समझो। केस था एक बुजुर्ग क्लाइंट का। उसे एंजेला को देखते ही झटका लगा। तुम वही हो जिसने 22 साल पहले मेरा किराए का घर लिया था। अब वो गूंगी बच्ची वकील बन चुकी थी। बुजुर्ग की पत्नी ग्रेस, जो डिमेंशिया से पीड़ित थी, हर बार जब वो किसी अजनबी से बात करता तो वो गालियां देती और धोखे का इल्जाम लगाती। एक दिन झगड़े में उसने उन पर डंडा चला दिया और अब केस बना अटेम्प्ट टू मर्डर। एंजेला ने केस की पूरी बात सुनकर तर्क दिया। यह हमला नहीं, मानसिक असंतुलन में दिया गया रिएक्शन था। सीनियर्स ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने साफ कहा, अगर हम सिर्फ आईपीसी की धारा देखें तो सच्चाई छूट जाएगी। उसका कहना था, जब मंशा हत्या की न हो तब उसे मर्डर नहीं कहा जा सकता। रिचर्ड पहली बार चुप था। कोर्ट की तारीख आ गई। पहली बार एंजेला कोर्ट में लोगों के सामने खड़ी होने जा रही थी। उसके लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसे ही जज ने उसे स्टेटमेंट देने को कहा, वह घबरा गई। गैलरी में बैठे उसके पिता की आंखों में चिंता थी। रिचर्ड कुछ कहने ही वाला था कि एंजेला ने खुद को संभाला। धीरे धीरे कोर्ट के बीच पहुंची। उसकी सादगी और ईमानदारी से भरी दलीलों ने सबका दिल छू लिया। जज ने भी तारीफ की। एंजेला ने साबित कर दिया, शब्दों से ज्यादा असर इरादे करते हैं।